हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले सिम्बेलिन। सिम्बेलिन किंग ऑफ ब्रिटेन। फ्रेंड्स, इसे 1610 के आसपास लिखा गया लंदन में और 1623 में इसे पब्लिश किया गया। इसकी सेटिंग एंशियंट ब्रिटेन की है, यानी प्राचीन ब्रिटेन की। तब उस समय ब्रिटेन पर रोमन्स का रूल था, तो इसमें रोमांस भी है और ट्रैजिक कॉमेडी भी है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी तब की है जब ब्रिटेन पर रोमन रूल था, एंशियंट ब्रिटेन पर। किंग सिम्बेलिन नाम का एक राजा था। अब इसकी फैमिली की संघर्ष की अफवाहें पूरे दरबार में उड़ रही थी, क्योंकि इनकी जो बेटी थी प्रिंसेस इमोजेन, उसने चुपचाप सीक्रेटली पोस्थुमस नाम के एक बंदे से शादी कर ली थी। लेकिन ये चाहता था कि उसकी बेटी क्लॉटन नाम के व्यक्ति से शादी करे, जो उसकी दूसरी वाइफ का बेटा था, यानी कि किंग सिम्बेलिन का सौतेला बेटा। अब फ्रेंड्स, ये इमोजिन जो है, ये किंग सिम्बेलिन की एकमात्र वारिस थी, क्योंकि सिम्बेलिन के दो बेटे थे और दो बेटों के नाम हैं आर्विरागस और गाइड्रियस। और ये दो बेटे 20 साल पहले पैदा हुए थे तब नर्सरी में से किसी ने इन्हें चोरी कर लिया था, दोनों ही बच्चों को। तो अब पीछे बची सिर्फ इमोजिन, तो यही एकमात्र वारिस है सिम्बेलिन के राजपाट की। अब राजा सिम्बेलिन को जब ये पता चलता है कि उसकी बेटी ने चुपचाप अवैध रूप से शादी की है पोस्थुमस से, तो पोस्थुमस को सिम्बेलिन देश निकाला दे देता है, यानी उसे पिन फिश कर देता है। पिन फिश का अर्थ होता है देश निकाला। और इमोजिन को अपनी दूसरी वाइफ की देखरेख में छोड़ देता है कि अब तुम संभालो इस लड़की को, ये बिगड़ रही है। अब फ्रेंड्स, इन दोनों के एक दूसरे से अलग होने से पहले एक लास्ट मीटिंग की थी, और उस लास्ट मीटिंग में इन प्रेमी प्रेमिका ने टोकन्स ऑफ लॉयल्टी को एक्सचेंज किया था। इमोजिन ने तो पोस्थुमस को अपनी माँ की डायमंड रिंग दी थी और पोस्थुमस ने बदले में उसे एक ब्रेसलेट दिया था। और इन दोनों की ये मुलाकात क्वीन ने ही करवाई थी, यानी इमोजिन की सौतेली माँ ने। ठीक है, इतना क्लियर है। अब पोस्थुमस वहाँ से चला गया है, उसे देश निकाला मिल गया है। अब बाद में पोस्थुमस के सर्वेंट पिसानियो ने इससे वादा किया कि वो हमेशा इसके प्रति लॉयल रहेगा, और उसने ये कहा कि वो पोस्थुमस की गैर मौजूदगी में इमोजिन का ध्यान रखेगा। अब फ्रेंड्स, ये क्वीन जो है, इमोजिन की सौतेली माँ, ये इमोजिन से कहती है कि बिल्कुल तुम्हारी दोस्त की तरह मैं रहूँगी। लेकिन इमोजिन को डाउट था कि ये सौतेली माँ नाटक कर रही है, और ये शक सच में तब साबित हुआ जब क्वीन ने दरबार के डॉक्टर कॉर्नेलियस से जहर लिया, और ये जहर इसने पिसानियो, जो कि पोस्थुमस का नौकर था, उसको एनर्जी भर देने वाली दवा है ये, ऐसा कह के उसको जहर दे दिया। अब ये जो डॉक्टर कॉर्नेलियस है, इसने अलग दिमाग लगाया। इसने क्वीन को जहर देने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग मेडिसिन दी थी, क्योंकि इस डॉक्टर को शक था कि क्वीन पर कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा करना चाहती है। तो उसने उसे जहर ना देकर एक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग मेडिसिन दे दी। अब फ्रेंड्स, पोस्थुमस जिसे देश निकाला मिल गया है, अब वो इटली में आ गया है और अपने पिता के दोस्त फिलैरियो के साथ में रह रहा है, उनका गेस्ट बन के। अब यहाँ पर ये जो फिलैरियो हैं, इनके घर में एक नोबल मैन हैं इयाचिमो, जो कि हमारी कहानी के विलेन हैं। इयाचिमो रहते हैं। अब ये इनसे मिलता है। इयाचिमो का नाम आप ध्यान रखना, क्योंकि ये आगे जाके विलेन बनेगा इस स्टोरी का। तो अब ये दोनों में आपस में बातें होने लगती हैं। बातों ही बातों में इयाचिमो ने पोस्थुमस से शर्त लगा ली कि ये पोस्थुमस की जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो प्रेमिका है इमोजिन, उसको अनफेथफुल साबित कर देगा। पोस्थुमस ने भी मज़े मज़े में लगा ली शर्त कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे इमोजिन पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो इमोजिन की दी हुई ये डायमंड की रिंग मैं तुम्हें दे दूँगा। अब फ्रेंड्स, ये इयाचिमो ब्रिटेन गया
वहाँ जाके इमोजिन को सेड्यूस करने लगा। इसने बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी हरकतों से इमोजिन को गुस्सा आ गया। तब इयाचिमो झूठ बोलता है कि वो तो उसकी लॉयल्टी चेक कर रहा था, इमोजिन की। ऐसा वो झूठ बोलता है, कई तरह के पैंतरे वो इसमें अपनाता है, पर सब नाकाम हो जाते हैं। तब वो इमोजिन से पूछता है कि क्या मैं अपनी ज्वेलरी से भरा हुआ एक बॉक्स है वो तुम्हारे रूम में रख सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो, सेफ्टी के लिए। इमोजिन मान जाती है, ठीक है रख लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फ्रेंड्स, ये इयाचिमो खुद उस बक्से में अंदर छुपा हुआ होता है और अंदर ही छुपा रहता है, तब तक बाहर नहीं आता जब तक इमोजिन सो नहीं जाती। अब ये जब बाहर आता है तो इमोजिन उस कमरे में सो रही होती है। इसने इमोजिन के रूम्स की सारी डिटेल्स को नोट किया और उसने एक और चीज़ नोट की कि इमोजिन की जो लेफ़्ट साइड की छाती है उस पर एक तिल है, और वहाँ से जाते जाते उसने वो ब्रेसलेट भी चुरा लिया जो पोस्टुमस ने इमोजिन को दिया था। उसने सोचा वो इसे एक प्रूफ के रूप में यूज़ करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेचारी इमोजिन इनोसेंट है और इयाचिमो छिपकर उसके रूम की डिटेल ले ली और उसकी बॉडी के ऊपर एक स्पॉट भी देख लिया और उसका ब्रेसलेट भी ले गया। ठीक है, अब इतनी बात यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब कुछ समय बाद जो क्लॉटन है, मैंने आपको बताया था कि राजा की एक और पत्नी का बेटा है क्लॉटन, जिससे राजा इमोजिन की शादी कराना चाहता था। उसने इमोजिन के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर दी अपने म्यूज़िक से, पर इमोजिन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब इमोजिन ने क्लॉटन को कुछ ऐसा बोल दिया जिससे क्लॉटन को गुस्सा आ गया और उसने फैसला किया कि वो इमोजिन से बदला लेगा। अब दूसरी तरफ ये इयाचिमो पोस्टुमस के पास में पहुंचता है और अपने एविडेंस पोस्टुमस को दिखाता है कि इमोजिन बेवफा है। पहले तो पोस्टुमस उसकी बात पे यकीन नहीं करता कि इमोजिन ऐसा कर ही नहीं सकती, बट जब वो इयाचिमो ने उसे वो ब्रेसलेट दिखाया और उसकी छाती पर तिल वाली बात बताई, तो अब पोस्टुमस को यकीन हो गया कि वास्तव में इमोजिन बेवफा है, और उसने शर्त के मुताबिक अपनी रिंग इयाचिमो को दे दी और उसने भी इमोजिन से बदला लेने की कसम खाई। अब फ्रेंड्स, वापस दूसरी तरफ ब्रिटेन का जो दरबार है उसमें जो राजा सिम्बलिन है वो एक रोमन एम्बेसडर ल्यूसियस से बात कर रहा है। ये ल्यूसियस राजा सिम्बलिन से पैसों की मांग कर रहा है, जो ट्रिब्यूट के पैसे हैं उसकी मांग कर रहा है। तब राजा सिम्बलिन को उसकी क्वीन और उसके सौतेले बेटे क्लोटन ने कहा कि आप इन्हें पैसे मत दीजिए, ट्रिब्यूट की मनी को रोक लीजिए, जब तक कि ये लोग ये ना माने कि ब्रिटेन को रोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ऐसी बात बार बार बोलने से, माँ बेटों की बात सुन सुन के किंग सिम्बलिन ये फैसला कर लेता है और पैसा देने से मना कर देता है। तो इस बात से रॉयल एम्बेसडर अब किंग सिम्बलिन से गुस्सा हो जाता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मैं इस बात की रिपोर्ट करूँगा और अंजाम बहुत बुरा होगा। अब सिम्बलिन और ल्यूसियस इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई। अब सारे जो रोमन जनरल्स हैं वो ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करने की ठान लेते हैं। अब ब्रिटेन और रोम में झगड़ा होने वाला था, लड़ाई होने वाली थी। तो ये जो इयाचिमो है हमारा विलेन, ये सेना का नेतृत्व कर रहा था, सेना को लीड कर रहा था। अब जो पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे थे इन दोनों देशों में, अब वो बिगड़ गए थे माँ बेटे की वजह से, क्वीन और क्लोटन की वजह से। ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया था, ट्रिब्यूट का पैसा। अब हम लोग चलते हैं पोस्टुमस की स्टोरी की तरफ। पोस्टुमस ने एक लेटर अपने लॉयल सर्वेंट, अपने चहेते पिसानियो को भेजा। पिसानियो याद है ना आपको, जिसको स्लीपिंग मेडिसिन दी गई थी, कि तुम इमोजिन को उसकी बेवफाई के लिए मार दो, उसकी जान ले लो, उसने मुझे धोखा दिया है। अब पोस्टुमस ने एक लेटर इमोजिन को भी भेजा कि तुम मुझसे वेल्स में एक जगह आकर मिलो। उसने इमोजिन को वहाँ बुलवाया और वो उसे पिसानियों के हाथों से मरवाना चाहता था। अब एक नए करैक्टर की एंट्री होती है। वेल्स में बेलारूस नाम का एक आदमी होता है जो अपने दो बेटों आर्विरागस और गाइडेरियस के साथ गुफा में रहता है। अब ये तीनों बाप बेटे जो हैं वो नेचर में रहना पसंद करते हैं, उन्हें प्रकृति बहुत पसंद है, इसीलिए वो गुफा में रह रहे हैं। अब ये जो बेलेरियस है, जो नया करैक्टर है, ये वही है जिसे राजा सिम्बलिन ने कई सालों पहले अपने दरबार से बैनिश कर दिया था।
क्योंकि ये ब्रिटेन की बजाय रोम की तरफ से लड़ रहा था। और उसी के लिए बदला लेने के लिए 20 साल पहले इसी ने नर्सरी से गुस्से गुस्से में राजा सिम्बलिन के दोनों बेटों को चुरा लिया था। आर्विरागस और गार्डेरस एक्चुअल में इसके बेटे नहीं हैं, बल्कि राजा सिम्बलिन के बेटे हैं और इमोजिन के भाई हैं। लेकिन इस आदमी ने इन दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों, फ्रेंड्स, रास्ते में पिसानियों ने इमोजिन को सच्चाई बता दी कि पोस्टुमस तुम्हें मरवाना चाहता है, पर मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उसके साथ बेवफाई की है। इमोजिन बहुत दुखी हो जाती है बात सुनकर, पिसानियों से कहती है तो तुम खड़े मत रहो, मार दो मुझे। लेकिन पिसानियों कहता है यदि मारना होता तो कभी का मार दिया होता, बता के क्यों मारता, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। मेरे पास एक प्लान है, तुम एक आदमी का ड्रेसअप कर लो, तुम एक आदमी के रूप में भेस बदल लो और जाके पोस्टुमस से पूछो कि वो क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा है। इमोजिन को उसकी बात सही लगती है और वो एग्री हो जाती है और वो एक आदमी का रूप धर लेती है। तो अब पिसानियों उसे क्वीन की दी हुई दवाई दे देता है कि जब भी तुम्हें अनवेल फील हो, बीमार सा लगे, तो इसे पी लेना, तुम्हारे अंदर एनर्जी वापस आ जाएगी। तो ये दवाई आपको पता है ना कि एक्चुअल में ये नींद की दवाई है। अब ब्रिटेन के राज दरबार में राजा सिम्बलिन को जब पता चलता है कि उसकी बेटी इमोजिन लापता है, और तब पिसानियों ने पोस्टुमस का लिखा हुआ लेटर राजा सिम्बलिन को दिखाया कि इमोजिन को मिलने के लिए वेल्स में बुलाया है। अब इस बात को सुन के क्लॉटन इमोजिन की लोकेशन का पता लगाता है और वो सोचता है कि अब मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा इमोजिन से। मैं भी भेष बदल के जाऊँगा, मैं पोस्टुमस बन के जाऊँगा और पोस्टुमस को भी मार दूँगा और इमोजिन का रेप करूँगा, उससे बदला लूँगा। उससे बदला लेने की कसम खाई थी ना, एक बार इसको उल्टा सीधा बोला था। अब वो इमोजिन ने एक आदमी का भेष बदला है। अब वो रास्ता भूल जाती है, बहुत थकी भी होती है, भूखी भी होती है। अब वो इन 3 बाप बेटों से मिलती है, बेलारियस, आर्विरागस और गाल्डीरियस। आर्विरागस और गाल्डीरियस तो एक्चुअल में इसके भाई हैं। तो वो उस गुफा में जाती है। अब वो अपना नाम सही नहीं बताते, ये अपना नाम उनको सही नहीं बताती और ये कहती है मेरा नाम फिडेल है। अब वो तीनों बाप बेटे इसकी बहुत खातिरदारी करते हैं। फिर वो लोग शिकार पे चले जाते हैं। जब वो शिकार पे गए हुए थे तो पीछे से इमोजिन रेस्ट कर रही थी और वो दवाई ले लेती है जो पिसानियों ने उसको दी थी। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये तीनों बाप बेटे तो शिकार पर हैं और शिकार के दौरान गलती से ये लोग क्लॉटन को मार देते हैं, जिसने एक्चुअल में पोस्टुमस का भेष बदल रखा है। अब ये उसे गुफा में वापस लाते हैं तो इन्हें इमोजिन भी मरी हुई मिलती है। एक्चुअल में इमोजिन ने जो दवाई ली है वो नींद वाली दवाई है। अब इमोजिन एक्चुअल में मरी नहीं है, वो नींद में है। अब इन तीनों को लगता है कि अब हम क्या करें, तो ये क्लॉटन और इमोजिन की बॉडी को एक साथ 5-5 फूल पत्तियों से दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि क्लॉटन पोस्टुमस के भेष में मरा पड़ा है, तो उसे एकदम से आइडिया नहीं लगता और उसे लगता है पोस्टुमस मर गया है। तभी वहाँ पे ल्यूसियस की सेना आ जाती है। अब इमोजिन ने यहाँ पर ल्यूसियस के सामने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम फिडेल है। अब ल्यूसियस को फिडेल इतना बढ़िया लगा, जो कि एक्चुअल में इमोजिन है, कि उसने उसे अपना खास आदमी बना लिया। और ये जो तीनों बाप बेटे हैं, ये ब्रिटेन की तरफ से लड़ना चाहते थे रोमन्स के खिलाफ। अब यहाँ दूसरी तरफ पोस्टुमस को जब पता चलता है कि इमोजिन का मर्डर हो गया है, तो उसे बहुत पछतावा होता है। इसे एक्चुअल में पता नहीं है कि इमोजिन अभी भी ज़िंदा है, और इसी पछतावे में वो ब्रिटेन के लिए लड़ते लड़ते खुद को मरवा देना चाहता है। तो वो फैसला करता है कि वो रोमन्स को ज्वाइन करेगा, पर एक्चुअल में वो उन्हें धोखा देगा और वहाँ जाके ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। तो आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है सर, कभी कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा है। बट ये एक लंबी नावल है और मैं इसकी एक समरी आपको सुना रहा हूँ। तो आप ये समझें कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, आपको इसको 2-3 बार समझना पड़ेगा, तब जाके आपको कैरेक्टर्स के नाम भी याद होंगे।
तो अब फ्रेंड्स रोमन और ब्रिटेन के बीच में ज़बरदस्त युद्ध होता है और ये लड़ाई फाइनली ब्रिटेन जीत लेता है। और ये जो तीनों बाप बेटे होते हैं, बेलारियस, आर्विरागस और गाइडेरियस, ये तीनों सिम्बलिन की जान बचाते हैं, राजा सिम्बलिन की। अब इन्हीं रोमन्स के अंदर पोस्तुमस भी था। उसने रोमन्स का भेष बदला हुआ था, रोमन्स की वर्दी पहनी हुई थी, पर उसको कोई पहचान नहीं पाता। अब किंग सिम्बलिन ने क्या किया कि इसे जेल में डलवा दिया, कि उसे पता नहीं है कि वो एक्चुअल में कौन है। अब जेल के अंदर जाके किंग, वो जो पोस्तुमस है, वो सो गया और उसने एक सपना देखा। और फिर वो वापस जब जागा तो उसे किंग सिम्बलिन के सामने पेश किया गया। अब किंग सिम्बलिन की जो क्वीन थी वो अपने बेटे क्लॉटन की मौत के गम में बीमार हो गई और मर गई। किंग सिम्बलिन के सामने एक साथ सारे रोमन सोल्जर्स, और जिसमें कि इयाचिमो भी शामिल है, ल्यूसियस शामिल है और इमोजिन जिसने भेष बदला हुआ है, वो तीनों को भी पेश किया गया। सिम्बलिन को अभी पता नहीं है कि आदमी के भेष में एक्चुअल में उनकी खुद की बेटी इमोजिन है। तब ल्यूसियस ने सिम्बलिन से अपने इस आदमी फिडेल की जान बख्शने की माफ़ी मांगी कि इस लड़के को बख्श दो। अब जब सिम्बलिन ने ध्यान से देखा तो उसको इमोजिन की शक्ल जानी पहचानी सी लगी। तो उसने कहा, इमोजिन तुम मुझसे कुछ भी विश मांग सकती हो। अब आपको पता है इमोजिन ने क्या मांगा? उसने मांगा कि इस इयाचिमो से उगलवाया जाए कि इसके हाथ में ये डायमंड की रिंग कहाँ से आई। अब इयाचिमो को बहुत टॉर्चर किया गया, तब जाके इयाचिमो ने अपनी शर्त वाली बात बताई। सच्चाई पोस्तुमस के सामने आई कि मैंने उससे शर्त लगाई थी। इस पिसानियों ने ट्राई किया कि ये सब को बता दे कि ये आदमी के भेष में कोई और नहीं, इमोजिन ही है। अब पोस्तुमस को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने फालतू में इमोजिन पे शक किया, और इस मोमेंट पर इमोजिन और पोस्तुमस एक हो गए। राजा सिम्बलिन ने उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया, और इस खुशी के मौके पर बेलारियस ने भी सिम्बलिन को सच्चाई बता दी कि ये दोनों जो हैं आर्विरागस और गाइडेरियस, ये आप ही के बेटे हैं। सालों पहले मैंने ही चुराए थे नर्सरी से गुस्से में, बट अब मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो किंग सिम्बलिन के लिए ये एकदम खुशी से भरा पल था, क्योंकि उसके बेटे भी उसे मिल गए, बेटी भी मिल गई। उसने सबको माफ़ कर दिया, ल्यूशियस को, बेलारियस को, सबको, और रोम को ट्रिब्यूट के पैसे देने के लिए भी राज़ी हो गया। और इसी के साथ ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।